हेलो फ्रेंड्स, आप सबका फिर से स्वागत है सोलफुल गार्डनिंग में। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं डबल हिबिस्कस प्लांट के बारे में। ये देखने में बहुत ही सुंदर लगता है और आजकल हमारी आसपास की नर्सरी में इजीली अवेलेबल है, तो इस वीडियो का अंत तक जरूर देखें। इसकी पूरी कैरन टिप्स, इसको किस प्रकार से गमले में लगाना है, इस पर हम पूरी चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हिबिस्कस को गुड़हल और रोजा साइनेंसिस के नाम से भी जाना जाता है। इसके फूल बहुत बड़े साइज़ के होते हैं जो देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। तो चलिए हम इसकी सॉइल बनाते हैं। सॉइल के लिए मैंने लिया है 20% सैंड, 20% लीव कंपोस्ट, 30% काउ डंग और 40% नॉर्मल गार्डन सॉइल। ये कंपोजिशन मैंने इसलिए लिया है क्योंकि ज़्यादा जिसमें फ्लावरिंग आती है उसके लिए हमें ज़्यादा न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, फॉस्फोरस रिच होना चाहिए फर्टिलाइज़र। तो इन सब चीज़ों से हमारा जो NPK का जो बैलेंस है, NPK का जो बैलेंस है वो बहुत अच्छा बन जाएगा, जिससे हमारी फ्लावरिंग मैक्सिमम होगी। ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ जिससे वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो मैं साथ साथ आपको बताते जाता हूँ। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसके अलावा हम मैक्सिमम ब्लूमिंग के लिए बनाना पील 15 डेज़ में और 15 डेज़ में टी को यूज़ करेंगे। चाय की चम्मच की पत्ती 5 ग्राम करीब गमले के अनुसार हम डालेंगे, जिससे हमें मैक्सिमम फ्लावरिंग मिल पाएगी। अब बात करते हैं वाटरिंग की। तो वाटरिंग हमें इतनी देनी है कि हमारी मिट्टी मॉइस्ट रहे। ओवर वाटरिंग हमें बिल्कुल भी नहीं करती है। अगर ओवर वाटरिंग हम करेंगे तो फ्लावरिंग हमारी कम रहेगी। और दूसरी इसमें एक बड़ी प्रॉब्लम होती है कि फ्लावरिंग बड्स भी झड़ने लगती हैं या हमारी लीव्स ज़्यादा येलोइश ऊपर की तरफ होने लगती हैं। वो ओवर वाटरिंग की वजह से ज़्यादातर होती हैं। अगला पॉइंट है पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स की हमें इसमें आवश्यकता पड़ती है क्योंकि हम इसकी चाहे कितनी भी केयर करें, इसमें मिलीबग या पाउडरी मिल्ड्यू लगती ही हैं। इसलिए हमें इसमें 15 दिन में या 10 दिन में नीम ऑयल का स्प्रे करते रहना चाहिए, जिससे हमारे प्लांट्स में इंसेक्टिसाइड्स का, पाउडरी मिल्ड्यू या मिलीबग का प्रभाव नहीं होगा। बात करते हैं प्रूनिंग की। तो जितने भी हमारे फ्लावर्स खिल जाते हैं उनको किसी भी चीज़ की सहायता से काट दें इस तरह से, नहीं तो जैसा आप देख रहे हैं इसमें सीड्स फॉर्मेशन होने लगती है, जिससे हमारे प्लांट्स का फ्लावरिंग कम हो जाती है या बिल्कुल ही नहीं होती। दूसरा एक फ़ायदा ये भी होता है कि और भी ज़्यादा ब्रांचेस निकल जाती हैं, जिससे और ज़्यादा फ्लावरिंग होती है। लाइट हमें कम से कम 3 से 4 घंटे देना चाहिए। ज़्यादा धूप हो तो इसे शेडी एरिया में रखना चाहिए, फ्लावरिंग अच्छी होती है। प्लांट ने रिकवरी लगभग कर ली है और इसमें फ्लावर भी खिल गया है जो अभी खिलने वाला है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप भी अपने घर में आसानी से डबल हिबिस्कस लगा सकते हैं और इसके सुंदर फूलों का आनंद ले सकते हैं। ये काफ़ी बड़े साइजेस में और बहुत अच्छे देखने में लगते हैं। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आपके कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। अभी चलते हैं और मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक